हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 36 ऑफ 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी इसके अंदर हमने कंप्लीट किया था एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू शेयर होल्डर, सोसाइटी, गवर्नमेंट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे स्कोप एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। फर्स्टली, स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट क्या रहेंगे। द स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट हैज़ टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं इसके, प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड एफिशिएंसी ऑडिट। प्रोप्राइटरी मैंने ना कम से कम 4-5 बार गूगल पे सुना है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी प्रोप्राइटरी ऑडिट। ठीक है, इसका रियल मीनिंग होता है कि द मोरल ऑफ सोशल बिहेवियर, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, वो सब चीज़ें। लेकिन हमारे जो ऑडिट है उसके अंदर मतलब क्या होगा, प्रोप्राइटरी ऑडिट। दिस aspect of a cost audit is concerned with the action and plan of management that affect the finance and expenditure of the business concerned. Under this aspect, the cost audit is required to ensure that an item of expenditure is sanctioned or approved by the proper authority. It is done with the help of documents and vouchers. cost audit जो है वो कंसर्न करते हैं जो मैनेजमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंस और एक्सपेंडिचर का, जो बिजनेस कंसर्न कर रही है। इसके अंदर प्रॉपरली बोला गया है जो प्रॉपर अथॉरिटी है वो ही सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद ही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाएगी। अब वो डॉक्यूमेंट किस तरीके से चेक करेगी, विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स। जो बिल कटे हैं, वाउचर कटे हैं, उसकी हेल्प से वो चेक कर सकती है भाई कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा गया, कितना कितना पैसा नहीं गया है, मतलब एक्सपेंसेस कितने हुए, खर्चे कितने हुए हमारे, और कितना हमारे पास इनकम आई है, उसके अकॉर्डिंगली, वाउचर्स के अकॉर्डिंगली वो चेक कर सकता है। वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद ही वो उनको देगा। इन एडिशन द कॉस्ट ऑडिटर मस्ट एंश्योर दैट द आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज प्रॉपर एंड रीजनेबल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। और इन एडिशन जो कॉस्ट ऑडिटर है उसको ये इंश्योर किया जाए जो भी एक्सपेंडिचर दिए गए हैं वो रिजनेबल हों और हुए हों। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हुए हैं और आपने शो कर दिए, रिजनेबल हुए हैं तभी वो एक्सपेंडिचर शो किए जाएंगे, वरना वो एक्सपेंडिचर शो नहीं किए जाएंगे। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ और आपने शो कर दिया तो ऑडिटर को थोड़ी ना पता चलेगा, तो वो उस चीज़ में गलती भी आ सकती है, ये हमारी डिसएडवांटेजेस में आएंगी। थस द कॉस्ट ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट वेदर और नॉट द प्लान्ड एक्सपेंडिचर कैन यील्ड ऑप्टिमल रिजल्ट। या तो हो सकता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर या नहीं हो सकता है, वेदर और नोट द साइज ऑफ चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज डिज़ाइन टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट डिज़ाइन हमने की है वो बेस्ट रिजल्ट देगी या नहीं देगी, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वही चीज़ होती है ना, अगर हम कोई काम करते हैं तो हम डैम श्योर तो नहीं होते कि ये चीज़ हो ही जाएगी, क्योंकि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वेदर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज सर्टेन चैनल कुड बी इम्प्रूव्ड बाय अनदर प्लान ऑफ एक्शन। हो सकता है कि भाई जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कुछ जो प्लान हमने एक्शन किए हैं, जो प्लान हमने किए उसके थ्रू इम्प्रूव भी हो जाए और नहीं भी हो, है ना। ऐसा नहीं होता है हम डैम श्योर हो कि ये चीज़ होके ही रहेगी या होगी ही। फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो चीज़ें होंगी ही होंगी। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑडिट। दिस एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट फोकस ऑन द परफॉर्मेंस इवेलुएशन। मतलब एफिशिएंसी को देखना कि भाई परफॉर्मेंस क्या आई है, उस चीज़ को देखना। इन पर्टिकुलर इट कवर्स द वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स that the expenditure has been incurred according to the plan and the result obtained has also been produced according to the plan। मतलब एफिशिएंसी को चेक करना फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली कि जो हमने चीज़ें प्लान की हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्लान हुई है या नहीं हुई है, कितना एफिशिएंटली काम किया गया है, कैसी परफॉर्मेंस रही है, परफॉर्मेंस का एवेलुएट करके देखना एफिशिएंसी ऑडिट के अंदर है। The efficiency aspect of a cost audit involves examining the plan prepared in the form of budget, financial and functional, and the comparison of the actual performance with the budgeted performance. This the reason for any variance are also analyzed। देखो सिंपल सी चीज़ है, एफिशिएंसी हम किस तरीके से चेक करेंगे। हमने एक बजट प्रिपेयर कर लिया कि भाई इसके ऊपर 5 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल में हमारा कितना पैसा लगा है, क्योंकि अगर हम जो बजट बनाते हैं उससे ऊपर नीचे तो ज़रूर से ज़रूर होता है। अगर आपने देखा हो कोई किसी की भी शादी होती है तो शादियों में बोलते हैं ना कि बजट ऊपर नीचे ज़रूरी ही होता है, ज़्यादा ही पैसा लगता है, नीचे तो होता ही नहीं है, मेरे हिसाब से ज़्यादा ही होता है, कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होता है। तो हमें कंपेयर करते हैं हम लोग कि हमने बजट ये प्रिपेयर किया था और एक्चुअल हमारा ये आया है, तो क्या कितना एफिशिएंट तरीके से हमने काम किया है।
ठीक है। तो कंपैरिजन करने में हेल्प करता है कि उस कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि भाई कितना एफिशिएंट तरीके से काम हुआ है, बजट हमने ये बनाया था, एक्चुअल हमारा ये लगा है, कितना एफिशिएंटली काम हुआ है, उस चीज़ को एनालाइज करने में हेल्प करता है एफिशिएंसी ऑडिट। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। भाई फ़ायदे तो हर चीज़ के होते हैं बट नुकसान भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। Disadvantages of cost audit. While cost audit can provide many benefits, they also have some disadvantages. Some of the major disadvantages include the following. First was cost. Conducting a cost audit can be costly and time consuming. This process requires the engagement of specialized authority who may charge high fees or for their services. देखो ऑडिटर जो बंदा होता है वो बाहर से ही बुलाया जाता है, तो ऑडिटर अगर बाहर से आएगा तो बाहर वाले बंदे तो पैसे लेंगे ही लेंगे, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसके अंदर जब किसी स्पेशलाइज्ड ऑडिटर को हम बुलाते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है कॉस्टली भी होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट को चेक करना, स्टार्टिंग से वाउचर्स को मिला के हर चीज़ को चेक करना कितनी बड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस होती है। Complexity, it involves a detailed examination of company's cost account and record which can be complex and require high expertise. सब चीज़ें डिटेल में चेक करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना, ये चीज़ें हैं। और अगर कोई ध्यान देगा तो वो हायर एक्सपर्ट बंदा ही हो सकता है। भाई नॉर्मल इंसान हर एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकता है, हर अकाउंट्स को चेक करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। Restrictions from management, companies may view cost audit as an into their operation and restrict the audit process. This can lead to a lack of cooperation from management and a less effective audit process. कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है कुछ चीज़ों को कि हमें कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है या ये ऑपरेशन हमें नहीं देने हैं ऑडिट प्रोसेस के अंदर, तो फिर उनका कॉरपोरेशन मतलब कॉरपोरेट करके नहीं चलती, उनको नहीं शो करनी होती अपनी ट्रू एंड फेयर का जो पोजीशन है, तो फिर वो सही तरीके से उस कॉस्ट ऑडिट को नहीं कर पाते। जब सही कॉस्ट ही नहीं दी जाएगी मैनेजमेंट के थ्रू, वो कॉरपोरेट करके ही नहीं चलेगी, तो फिर कॉस्ट ऑडिट भी नहीं हो पाएगी सही। Difficulty detecting fraud. A cost audit is not suitable for detecting fraud. Therefore, it can be difficult for auditor to identify fraudulent activity, especially if they are well counselated. देखो एक चीज़ बताओ, अब आपने गड़बड़ करनी है तो आप बहुत अच्छे से गड़बड़ करोगे, है ना। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई नहीं करनी है तो नहीं ही करोगे, है ना। चाहे आपको फ़ोन बुक्स के अंदर रख के देखना पड़े, बुक्स के मतलब किसी भी तरीके से आप पढ़ाई नहीं ही करोगे, नहीं करनी है तो आपका मन होगा तभी आप पढ़ाई करोगे। अब कोई दिक्कत करनी है आपको तो आप उसका चीज़ का पता थोड़ी ना लगने दोगे। मैंने एक चीज़ देखी है, एक छोटी सी बात अगर बताऊँ मैं आपको, कि जैसे लोग कहते हैं कि ये गलत है, ये इंसान मतलब ये ऐसा है, ये वैसा है। अगर कोई इंसान गलत होगा ना तो वो बहुत सचेत रहता है, बहुत ज़्यादा ही सचेत रहता है, वो इजीली नहीं पकड़ में आएगा, है ना, क्योंकि वो बहुत ध्यान देता है हर एक चीज़ के ऊपर कि क्या चीज़ पकड़ में आ सकती है। जो इंसान गलत होगा वो अपने माइंड में हर चीज़ को लेके चलेगा और वो बहुत सी चीज़ों के लिए सचेत भी रहेगा कि अगर तू ऐसा करेगा तो तू पकड़ में आ सकता है। तो अगर आपको गलत वाउचर्स बना देंगे, गलत बिल कट सकते हैं, होता है फ्रॉड, तो उस गलत बिल को कैसे ऑडिटर पता लगेगा कि ये फ्रॉड है, ये गलत है। ऑडिटर को थोड़ी ना पता है कि ये पैसा गया था या नहीं गया था, आया है या नहीं आया है ना। तो फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर सकता है ऑडिटर, और अगर करेगा तो डिफ़िकल्टी हो सकती है उसको फ्रॉड डिटेक्ट करने में, स्पेशली इफ दे आर वेल काउंसलेटेड। लिमिटेड स्कोप, it only focus on the cost aspect of a company's operation and does not provide a comprehensive view of its financial performance. इसके सिर्फ कॉस्ट के एस्पेक्ट दिए जाते हैं, ये नहीं प्रोवाइड करवाते कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपका क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। देन रिलेवेंस ऑन हिस्टोरिकल डाटा, ए कॉस्ट ऑडिट is based on historical cost data. It does not concern future trends or market condition. They may affect the cost of product or services. जो कॉस्ट ऑडिट होती है वो हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड होती है, जो पहले से डाटा जो पहले हो चुका है उसी के ऊपर तो बेस्ड होगी ना कॉस्ट ऑडिट। तो जो मार्केट में अभी ट्रेंड चल रहा है, अभी क्या प्राइस चल रहा है प्रोडक्ट सर्विसेज का, वो उसके ऊपर
कोई वो कंडीशन नहीं देखी जाती कि भाई मार्केट की कंडीशन क्या है, कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, ट्रेंड्स का, तो वो चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। तो हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड होती है ये, तो ये भी इसकी एक मेन डिसएडवांटेजेस है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है कॉस्ट ऑडिट का स्कोप क्या क्या रहेंगे एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहेंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट पे हम मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।